हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माय स्कूल पे। तो आज इस वीडियो में ना हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं दुनिया में। कोई मैगजीन हो गया, कोई न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया। इन सब से आपको मिलती है इंफॉर्मेशन कि आज यहाँ पे ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया, इस कंपनी के इतने शेयर गिर गए, ये उठ गए, क्रिकेट में इतना स्कोर हो गया, ये टीम मैच जीत गई। तो ये सारा क्या है? ये है एक इंफॉर्मेशन, राइट? अब इस इंफॉर्मेशन को जब आप गैदर करते हैं तो वो हो जाता है आपका डेटा। एंड उस डेटा में से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो स्टडी करते हैं हम अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में मेनली आप डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं कि उस डेटा का मतलब क्या है। ये सब आता है आपके स्टैटिस्टिक्स ब्रांच के अंदर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो सिर्फ इतना ही है। मेजरली स्टैटिस्टिक्स में हम क्या निकालते हैं? मीन, मोड, मीडियन। और इस वीडियो में भी हम सीखने वाले हैं कि मीन कैसे निकालना है। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ मीन निकालना ग्रुप डेटा का। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले समझते हैं मीन होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मीन जो होता है आपका वो एवरेज ही होता है ऑब्जर्वेशंस का। और डेफिनेशन क्या कहती है? द मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज वी नो इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, मान लीजिए एक्स वैल्यू दी है आपको ऑब्जर्वेशन की और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ए दिए हैं, तो एक्स बाय ए आपका हो जाएगा मीन। ठीक है? मीन आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ठीक है? तो क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास x1 x2 एंड अप टू xn, अगर ये नंबर की ऑब्जर्वेशन हैं और इन सबकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं f1 f2 एंड अप टू fn, देन जो इनका मीन होगा वो क्या होगा कि x1 तो जो है f1 टाइम्स आ रही है, x2 जो है f2 टाइम्स आ रही है, सेम एज इट इज xn जो है वो fn टाइम्स आएगी। एक बार इसको मैं लिख के बताता हूं। सोचिए x1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, x2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है f2, एंड ऐसे ही चलते चलते xn है, उसकी फ्रीक्वेंसी है fn। ठीक है? तो यहां पे जब आप निकालते हैं सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या होगा? देखिए, x1 f1 टाइम्स आ रहा है, x2 f2 टाइम्स आ रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी इनकी? x1 इंटू f1, राइट? तो यानी कि f1 इंटू x1 प्लस ये कितनी बार आ रहा है x2? f2 टाइम्स, तो इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी f2 इंटू x2 एंड प्लस अप टू कहां तक जाएगा ये वैल्यू? जो लास्ट डिजिट है हमारा xn एंड f1 के सम के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि fn इंटू xn। ठीक है? ये तो हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये सारी ऑब्जर्वेशंस का जो वैल्यू है टोटल, उनका सम। एंड इसको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो क्या होगा हमारा? देखिए, ये थी हमारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और ये थी उनकी फ्रीक्वेंसीज। तो जब आप टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम कर देते हैं तो वो होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? तो इट मींस f1 प्लस f2 एंड प्लस अप टू fn। तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है? अब देखिए, हमने बात की थी कि हमें मीन निकालना है। तो देखिए, मीन को मैंने बताया था एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय किससे होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना? अब आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, तो एक्स बार यानी कि मीन इक्वल होगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। क्या था? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू
एफ एन एक्स एन, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn, राइट, यही था। अब आपको समीशन का पता है, समीशन क्या होता है कि जब आपको बहुत सारी वैल्यूज दी हो तो आप इनको समीशन करके लिख सकते हैं। तो समीशन, और अगर हम i ले लें वैल्यू को, i इक्व टू 1 से i इक्व टू n तक, ऊपर क्या लिखेंगे हम, fi xi, एंड नीचे समीशन करेंगे तो क्या होगा, फिर अगेन वही समीशन i इक्व टू 1 से n तक समीशन ऑफ fi। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब भी i की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो f में भी 1 रखेंगे और x में भी 1 रखेंगे, प्लस करेंगे i2 हो जाएगा तो f प्लस f2 x2, अब 3 हो जाएगा तो f3 x3, एंड अप टू fn xn तक, ये डिनोट करता है ऊपर वाली टर्म। सेम नीचे वाली टर्म में जब आप रखेंगे तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn तक, ये डिनोट करता है इसलिए। बट यहाँ पे देखिए आप इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi। ये वैल्यू आपकी सेम रिप्रेजेंट करती है जो ये है, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि i 1 से n तक है, एंड यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है कि आपकी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक i का वैल्यू है, तो इसलिए आपको x बार यहाँ से मिलता है समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। यहाँ पे fi xi डिनोट करता है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस को, एंड समीशन fi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। ठीक है, ये सब हो गया हमारा, हमें पता चल गया मीन क्या है, मीन निकालना कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपको ये एग्जांपल आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, तो वही एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जांपल में कहा गया द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are represented in table below। ये टेबल दिया आपको, इसमें दिया गया है कि 30 स्टूडेंट थे आपके पास, इनका कोई मैथ का पेपर हुआ था जिसमें हाईएस्ट पासिंग मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स थे 100, तो 100 में से कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, इस सब का डेटा इस टेबल में दिया है। हमें निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो जो 10 मार्क्स आए हैं वो एक स्टूडेंट के आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं वो भी एक स्टूडेंट के आए हैं, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए हैं, एंड एज इट इज अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर नंबर ऑफ मार्क्स लिखे हैं ये इतने इतने बच्चों के आए हैं, तो ये हमें मिल गया। अब सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे, तो देख हमने क्या पढ़ा अभी कि मीन कैसे निकालते हैं, कि हमें उसके लिए एक तो fi चाहिए, एक xi चाहिए, और एक समीशन ऑफ fi xi चाहिए। ठीक है, तो हम इन सबको यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय, एक एक को लिखने की बजाय, इससे अच्छा होता है कि आप टेबल में लिख लें, जैसा आपने 9th क्लास में किया है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए वो टेबल ऑलरेडी बना रखी है, देखिए ये रही, ये था मार्क्स ऑब्टेन्ड जिसको हम xi से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारी है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, xi हमेशा ऑब्जर्वेशन के लिए हम डिनोट करते हैं। ये थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारी हो गई क्या, फ्रीक्वेंसी, किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, इसको हम fi से डिनोट करते हैं। तो 10 मार्क्स आए थे एक बच्चे के, तो ये ऑब्जर्वेशन थी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी। 20 मार्क्स आए थे एक बच्चे के, तो 20 ऑब्जर्वेशन थी, 1 उसकी फ्रीक्वेंसी थी। सेम 36 ऑब्जर्वेशन, 3 उसकी फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन अप टू 95 ऑब्जर्वेशन, एंड 95 सिर्फ एक बच्चे का है जो टॉपर था, तो उसके 95 आए, तो वो इकलौता बच्चा था। और अगर आपको भी यहाँ पे ये इकलौता बच्चा बनना है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं जिसको fi xi कहते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो xi की वैल्यू है उसको fi से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये वैल्यूज मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दी है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, तो सबसे पहले लिख लो x बार, क्योंकि मीन निकालना है तो x बार से डिनोट करते हैं, राइट, भूल मत जाना, ऐसा बात है। तो मीन का फॉर्मूला था समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। अब देखो समीशन ऑफ fi xi होता क्या है, जब आप इसको 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 एंड अप टू इन सारी वैल्यूज को यहां तक
जब आपस में ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या होगी, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्योंकि आप यही है ना f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस f4x4 एंड अप टू जो भी ये वैल्यू है यानी कि n तक आपने इन सब की वैल्यूज निकाल रखे हैं। इनको जब आप टोटल करते हो तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ही होता है, राइट। ये वैल्यूज मैंने आपके लिए कैलकुलेट की थी। सेम जब आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए नीचे, तो देखिए, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब समीशन ऑफ एफ आई, तो जब आप f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन अप टू fn तक इन सबको ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, समीशन ऑफ एफ आई के इक्वल, तो जो की वैल्यू आ रही है हमारी 30। एंड ये वैल्यू ना आप मैच कर सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम में दिया क्या था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, तो आपके मतलब जो टोटल वो आएगी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू फ्रीक्वेंसी, तो समीशन एफ आई हमेशा वो वैल्यू आएगा जो आपकी गिवन होगी, ठीक है। तो 30 आ रही है, 30 यहाँ पे भी आ रही है, तो मैच कर गया। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार हमारा इक्वल हो गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि 1779 एंड डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई यानी कि 30। अब जल्दी जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, मैं आपको 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ। 10 सेकंड में आप मेरे को बताना कि आंसर क्या है, फिर मैं आंसर लिखूंगा। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है वो है 59.3। एंड ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, तो आप इजीली इसको एक बार एग्जाम्पल को देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने आपको सही से समझा भी दिया है। तो यहाँ पे हमें मीन मिल गया 59.3। मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, देखिए यहाँ पे हमें सीखना था कि ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालना है, पर ये डेटा था हमारे पास जो है अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा का मीन निकालना थोड़ा आसान होता है, पर हमें सीखना है ग्रुप डेटा का मीन निकालना। तो जब हमने देख लिया है कि अनग्रुप्ड जब हमारे पास डेटा है तो उसका मीन हमें मिल गया 59.3, पर जब हम सेम चीज का ग्रुप डेटा कर देंगे, इसी एग्जाम्पल को ग्रुप कर देंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे जैसे 59.3 आया, तो क्या तब भी हमारा आंसर 59.3 के इक्वल ही आएगा, ये तब हम चेक करेंगे। और फिर देखेंगे कि हमारा जो मीन आ रहा है उसमें कोई वैल्यू में चेंज आता है या नहीं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा 59.3 इस एग्जाम्पल का मीन है, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू।